बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काजी उज़ैर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और आज एक डिफरेंट प्रोग्राम आपके सामने लेके आया हूँ। अमूमन आप कैमरे पे मुझे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से देखते हैं या फिर मोस्टली आप स्पोर्ट्स के हवाले से देखते हैं, लाइव भी कर रहे होते हैं चैनल्स पे डिफरेंट। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशल, मेरे साथ दो शख्सियात ऐसी बैठी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में पॉलिटिकल चल रही है या जिस भी हवाले से करंट अफेयर्स की बात कर लें या स्पोर्ट्स की बात कर लें या जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उस हवाले से इनकी जो पार्टिसिपेशन है, इनकी जो जो सोच है, जो सोच का दायरा कार है, वो बहुत ज़बरदस्त है। सरदार कमर फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं सारा अली मीर साहिबा, कराची से स्पेशल तशरीफ लाए हैं। शी इज़ द डिप्टी कोऑर्डिनेटर टू आमिर महमूद कियानी। थैंक यू मैडम ज्वाइन करने के लिए। मैडम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ा अच्छा अपना इनका एक वेलफेयर ट्रस्ट भी है, वहाँ पे चला रही हैं और जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए व्हील चेयर्स के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त एक कैंपेन उन्होंने शुरू की हुई है आए दिन। मेराज भाई हमारे साथ कैमरे के पीछे मौजूद हैं। मेराज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ सर्विसेज दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सरदार कमर फारूक साहब ओवरसीज हैं हमारे पाकिस्तानी, पीटीआई के लिए ये बिहाइंड द कर्टन्स रह के काम करते हैं। इनके लिए ये पहली दफा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों की कैमरे पे हमें जरूरत है। तो चंद एक चीजें इनसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहले मैडम की तरफ। मैडम बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लाएं और हम आपको गुड लक भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, नोबेल काज के लिए आप काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिएगा, हमारे जो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, कि कब आपने शुरू किया था और आगे आपका इसका फ्यूचर क्या देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको अपने इदारे के हवाले से। पॉलिटिक्स पे हम बाद में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारा अली मीर, डेप्टी कोऑर्डिनेटर टू आमिर महमूद कियानी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची। और सबसे पहले तो मैं अपने तमाम इंसाफियंस का थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बैक सपोर्ट दिया। ऊपर अल्लाह की ज़ात, नीचे आप सब लोग। दूसरा ये मैं आपको कहूँगी कि जिस तरीके से आज तक आपने मेरा बकअप बढ़ाए रखा, मेरा हौसला बढ़ाए रखा, उसी तरीके से आगे भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि आज मैं जिस कॉज के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ, उस कॉज की वजह से मुझे यहाँ इस्लामाबाद आना पड़ा। और वो कॉज ये था कि मैंने 2 माह पहले जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ था मरकज से, मरकजी अहदेदार की हैसियत से, तो उस टाइम पे मैंने चिश्तियाँ विजिट किया था अपनी मदद आपके तहत। वहाँ पे डिसेबल लोगों को व्हील चेयर्स प्रोवाइड करने का मैंने तहिया किया था। वहाँ पे मैंने लोगों को ये देखा था कि डिसेबल लोगों की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे पीटीआई का कोई होल्ड नहीं है, नॉट इवन एमपी, नॉट इवन एमएनए, नॉट इवन अ सिंगल एमएनए एज वेल। तो मैंने ये चीज़ बड़ा फील की कि वहाँ पे लोग बड़ी कसम पुरसी की लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ पे जहालत है, वहाँ पे लोगों में लिटरेसी जो है बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, गुर्बत है। तो मैंने जो है ये चीज़ देखी और मुझे मोटिवेशन मिली एक ऐसी लड़की को देख के जो खुद हैंडीकैप और वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जो है वो कैरी ऑन कर रही है फिट टू बॉडी व्हील चेयर्स की हेल्प से। और उनका सहारा बने हुए हैं उनके 14-15 साल भाई। वो उनको जो है टोटल सपोर्ट करते हैं शिफ्टिंग में और उसकी पूरी केयर टेकिंग में। बाकी ये है कि ये कॉज ऐसा है कि हम इसके लिए जितना करें उतना कम है। दुखी इंसानियत की खिदमत चाहे किसी भी नजरिए से, किसी भी उसमें हो, किसी भी हाल में, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपका खुलूस देखा जाता है, आपकी एफर्ट देखी जाती है। आपका जो है सरमाया या अमाउंट नहीं देखा जाता कभी भी। आपकी फीलिंग्स देखी जाती हैं कि आप किस जो है खुलूस के साथ आगे बढ़ के उस कॉज को कर रहे हो। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने ये चीज़ डिसाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाबी से इसमें जो है थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता था मैंने लोगों को इंटरेक्ट भी किया। और अब तक जो है मैं काफ़ी सारे लोगों को जो है इसमें फैसिलिटेट कर चुकी हूँ और मज़ीद जो है मेरी कमिटमेंट हुई हुई है उसको पूरा करने के लिए मैं दोबारा इस्लामाबाद में आई हूँ और अपने जो मेरे यानी कि इंटरेक्शंस हैं उनको मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। तो इसी सिलसिले में जो है मैंने आगे बात भी की है। थैंक यू मैडम। मैं इस पूरे लबे लुबाब को इस तरह से पेश करूंगा कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जहाँ पे बंदों की आप खिदमत करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद साथ होती है। वो कहते हैं ना कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो जब आपको खुदा मिल गया
तो फिर जन्नत भी मिल गई, दुनिया भी मिल गई, आखिरत मिल गई। सरदार कमर फारूक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े अच्छे मेरे भाई और दोस्त, काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन वही बात कि जो एक्टिव लोग होते हैं उनको तस्वीरों में और वीडियोस में आने का शौक़ नहीं होता, लेकिन आज हमने इनको फोर्स किया, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। कमर भाई, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे, पॉलिटिकल एफर्ट्स और कैंपेन्स अपनी जगह पे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो पार्टिसिपेशन है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कप्तान के लिए, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हिस्सा हैं, माशाल्लाह से कप्तान के आते ही आपने मूव किया है। कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? और अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जो चैलेंजिंग है, क्या कहेंगे? शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप तो सिटी में बैठे हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। मैं तो कुछ अर्सा यहाँ पर घूमूंगा। ओवरसीज असल में पीटीआई के जो एक तरह से इर्तिका पाकिस्तान के बाद जब इलेक्शन पहली बार इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए थे 90s में, तो इसका इर्तिका ओवरसीज पे हुआ। वहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। आप एक बार याद रखिएगा कि पाकिस्तान में से जो लोग बाहर आते हैं उनके पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जज्बात हैं, उनके दिल पाकिस्तान में ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा। और मैंने कई लोगों को रोते देखा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में लड़ते देखा, पाकिस्तान के लिए गालियाँ खाते देखा। ये जो एक, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आप अपना मोहब्बत अपने मुल्क की दिल से नहीं निकाल सकते, ऐसे ही। वहाँ पे नवाज शरीफ चैप्टर भी है, जरदारी चैप्टर भी है, जारी बात है, पीपल्स पार्टी नजर भी आते हैं सोशल मीडिया में। वही आजकल नहीं नजर आते हैं ज़्यादातर वही थे। लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान की सबसे जो बेहतर बात जी खान साहब को आप जानते हैं, शरीफ खान और बाकी जो टीएफ से वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। और वहाँ से जब इनकी पार्टी बनी और खान साहब आगे आए, पीपल आगे आई, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मैं अगर 100 का सर्वे कर ले तो 90% पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी विल बी सपोर्टिंग इमरान खान। एग्जैक्टली। उसकी वजह है कि विदाउट एनी डाउट पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान में शफाफियत और करप्शन से पार। मुखलिस बंदा है, मुखलिस आदमी है। जी जी जी। ओवरसीज पाकिस्तानी मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर आपने दूसरे ममालिक के पासपोर्ट भी रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान में सपोर्ट करें, खान को सपोर्ट करें, लेकिन ये मत समझे कि पाकिस्तानियों को कुछ आता नहीं है। 22 करोड़ का मुल्क है, बाकी लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आइटम बम बना लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही। ओवरसीज पाकिस्तानी को आइटम बम नहीं बनाने को तैयार बना के नहीं दिया तो पाकिस्तान में। ऐसे ही है। लेकिन ये कोई बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन जो असल बात है ये है कि ओवरसीज अभी आप देखेंगे खान कहने के बाद जो हमारे रेमिटेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी से बढ़ गया है, काफी हद तक बढ़ गया है। $2 के पास हमारे रेमिटेंस जो आ रहे हैं। जी जी जी। खान की सबसे जो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट पर्सन जो मिला था ओवरसीज पाकिस्तान जो खान की बात अच्छी लगी, साफ बात करने वाला, सीधी बात करने वाला और करप्शन की बात करने वाला, इंसाफ की तरीके। वक्त लगेगा। अभी कुछ लोग कहते हैं अभी मदीने की रियासत अभी नहीं बनी, कब बनेगी? मदीने की रियासत बनते ही बोले इंशाल्लाह बनेगी। उससे पहले हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 जंगें करनी पड़ती है। ऐसे ही है, बिल्कुल पॉइंट गाइस। तो जंगों के बगैर और स्ट्रगल के बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप वाकई इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं, अगर आप वाकई इस पाकिस्तान को तरक्की करना देखना चाहते हैं, तो इमरान खान के आप मजबूत हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, जिससे आप पहले से बात, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अब जो लोग इमरान खान को रिप्लेस करेंगे वो लोग वही कुछ करेंगे जो अफगानिस्तान में आपको तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान जैसे, मैं किसी सियासत में बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर आपके लिए कोई करप्शन नहीं की, तो अगर आपने लंदन में के अलावा पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, तो आप आके प्रूव करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बातें करने से ठीक है, आप प्रूव कर दें। इफ यू कन्विक्टेड बाय कोर्ट यू आर क्रिमिनल। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जी जी। अगर इफ यू आर एक्विटेड बाय कोर्ट यू नॉट क्रिमिनल, लेकिन इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। एग्जैक्टली। अब जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, यूनिटी बहुत जरूरी है। हम लोगों में मैं ताल्लुक कश्मीर से और के साथ सपोर्ट जी जी हमारे सदर जो भी सदर होगा उससे बात होगी डेफिनेटली जी साथ चलेंगे। हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, एज अ स्टूडेंट एज अ सरदार सदर को सपोर्ट करता हूं जी। लेकिन क्या हो सकता है कि हमें डिसयूनिटी है पार्टी में बहुत सारे जो देख के दुख होता है बात का। एग्जैक्टली। और भी जो वो सिर्फ पाकिस्तानी है उनको ज्यादातर टीवी देखते हैं, खबरें देखते हैं, उनको हालात का नहीं पता जो यहाँ पर है। जी जी। कई बार वो फोन में पूछते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा उससे, तो नाश्ता हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन जो मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई एक
چلائی جا رہی ہے خان صاحب کے خلاف, مہنگائی کی اور باقی چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں وہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں وہ اب لندن بیٹھے ہیں, تو وہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو بجائے یہ جو ہماری پاپا ڈیفنس موومنٹ چل رہی تھی اس کا جو انتقام ہوا ہے, جو اختتام ہوا ہے, تو مجھے یہ بجائے پاپا ڈیفنس موومنٹ کے پاکستان ڈیفنس موومنٹ چلائیں تاکہ پاکستان بھی کام کرے اور مل کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوں, خان صاحب بیٹھائیں. اگر خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے فیر نہ لے کے موومنٹ اسمبلی میں لائیں, کوئی ان سے بہتر بندہ ہے تو ہم کھڑے ہونے کو تیار ہیں. بتائیں آپ ان سے بہتر بندہ کوئی ہے اس وقت تو بتائیں. ان سے بہتر بندہ کوئی ہوگا تو میں سب سے پہلے اس کو سپورٹ کروں گا. ایگزیکٹلی ہم کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ. لیکن خان سے اگر نہیں ہے تو پھر کپتان ہے, تو یہ تو پھر سیدھی سی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہم غلام نہیں ہے کہ بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹی کے بعد بیٹی, اور اسی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ پی ٹی ایم میں بھی بیماری آئی ہے تھوڑی سی, بالکل آئی ہے, اس کو ختم کرنا ہے نا, اس کو ختم کرنا ہے. ایسے ہی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, آپ لوگ بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تک یہ پالیسی چلتی ہے, میں میری ذاتی طور پہ میں never been a big fan of France cricket. لوگ یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے, ایز اے کرکٹر مائی سیلف, ایگزیکٹلی, جی I enjoy watching him play cricket. He's a brilliant captain. I think one of the best outfielders in the world ever. That's what my opinion is. But when it comes to certain things, Imran always has a honesty. Khan's effort for this country is unparalleled by everybody else. Absolutely. Lekin we need to support him. We need to support him as a nation, as a people, as a party member. We cannot just leave him on the street on his own. اگر خان اگر کل آ جاتا ہے اس کو کیا روکا چلا جائے گا, اس کو دنیا پوری کہیں بھی آپ چلے جائیں, ناروے سے لے کے نیوزی لینڈ تک, ایوری بڈی نوز خان, ایوری بڈی نوز خان. جی ٹھیک ہے, تو نون کو خان صاحب کا جو بیٹ ہے وہ آٹوگراف کیا ہوا 17 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جاتا ہے. جی ایسے ہی. تو خان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ خان صاحب جو ہے کسی کنٹری میں جائے, پاکستان میں بھی رہ کے جو ہے پالیٹکس سے باہر رہ کر بھی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے, شرط نہیں ہے, بٹ میٹر آف فیکٹ از دیٹ کہ خان صاحب ہمارے لیے ضروری ہیں. جی ایسے ہی. پاکستان ہماری شان ہے تو کپتان ہماری آن ہے. ایگزیکٹلی جی. یہ دیکھیں جی آپ ناظرین, جو پوائنٹ مجھے سردار صاحب سے ملا ہے کمر بھائی, تبدیلی اور کیا ہوگی کہ کپتان کے آنے سے چور لندن میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سچے پاکستانی پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو لندن سے پاکستان آ گئے ہیں اور پاکستانی یہاں سے لندن بیٹھے ہیں. سو دیٹس دا پوائنٹ. آئی تھنک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. تو مدینہ کی ریاست کی بات ہے, مدینہ کی ریاست میں سمجھتا ہوں اگر بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ بنے گی, آواز تو اٹھائی ہے نا کسی نے, آواز تو اٹھائی ہے پہلی دفعہ, لیکن کیا میں مدینہ کی ریاست کے لائق ہوں؟ میں خود کو دیکھوں, اپنے 6 فٹ قد کو, کہ اگر میں یہاں سے یہ ایک چھوٹی سی بوٹل جیب میں ساتھ لے کے نکل جاتا ہوں اور کل کو میں پکڑا جاتا ہوں, کہیں کیمرہ میں آ جاتا ہے تو میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ مدینہ کی ریاست ہے. ہم اس لیے انفارچونیٹلی مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. مدینہ کی ریاست میں کیا ہوگا, تو پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے گا, ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے. میڈم, ون لاسٹ کوسچن فرام یو, کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ سے آپ نے فلیگ بھی پی ٹی آئی کا پہنا ہوا ہے. We are facing a lots of challenges, not only as a PTI worker but also as a Pakistani. مہنگائی بھی نو ڈاؤٹ ہے, we have to admit, اور کرونا بھی چل رہا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تمام جماعتیں جو ہیں مکس اچار بھی اکٹھا ہوا ہے, اور جو اتنا بڑا غبارہ انہوں نے پھیلایا تھا کل, اس سے ہوا بھی نکل گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود we have to face lots of challenges. کیا آپ کو فیوچر اگلے 3-4 مہینے بڑے امپورٹنٹ آئی تھنک ہوں گے as far as government is concerned and also for the opposition? خان صاحب کے لیے تو میں یہی میسج کنوے کروں گی, خان صاحب ڈٹ جائیے, آپ کے ورکرز, آپ کے کارکن, آپ کی تنظیم آپ کے ساتھ ہے. آپ اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیں, ننگا احتساب کریں, کھلا احتساب کریں, ٹاپ ٹو باٹم کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آواز سے آواز ملائیں گے, قدم سے قدم ملائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کو ہم پیچھے ہٹنے نہیں دیں گے, ڈٹے رہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ اس ملک کو اوپر قربان کرنا پڑے, ہم دینے کو تیار ہیں. خان صاحب, ہم آپ کی طاقت بنے تھے, بنے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جب تک زندہ ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو,
और मैं आपको ये भी मैसेज कन्वे करूंगी पीटीआई पूरी अपनी तंजीम की तरफ से कि खान साहब हम खवातीन खासकर आपके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। हर नमाज हर दुआ में आपका नाम पहले आता है कि खान साहब को अल्लाह पाक जो है हमारी जिंदगी दे दे। खान साहब हमारे पाकिस्तान की आखिरी होप है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। इसके अलावा देयर इज नथिंग ओनली अ डेड एंड, वी आर स्टडिंग ऑन द डेड एंड। एग्जैक्टली और ये कि मैं पीडीएम को, जरदारी को, मुस्लिम लीग नून को, मरियम कतरी को ये वाजे मैसेज दे दूं कि आप जितनी साजिशें करेंगे मुंह की खानी पड़ेगी। इज्जो मंतशा जिल्लो मंतशा, मेरे कप्तान की इज्जत अल्लाह ने बनाई है, उसी के इख्तियार में है कि वो उसकी इज्जत खत्म करे। आप लोग उसके आगे ना खड़े हो सकते हो ना कभी मुंह दिखा सकते हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये चीज़ इस पे हमारा पूरा ईमान है। इलेक्शन की गेमा गेमी इस वक्त कश्मीर में भी है और मुस्तकबिल करीब में वहाँ पे एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। बज़ाहिर इस सच तो कंपटीशन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि धांधली की सियासत भी होती है, रिगिंग हमारी जो है कुछ लोगों की नस नस में भरी हुई है। सरदार साहब क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट होता है, चूंकि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की इंटरवेंशन पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में, फिर कश्मीर के इलेक्शन का कितना इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान की सियासत पे, और इंशाल्लाह पीटीआई अगर इख्तियार में वहाँ पे आ जाती है कितना हेल्प करेगी पाकिस्तान को? पहली बात तो ये है कि अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान के जीबी के इलेक्शन जो है वहाँ पर पीटीआई ने माशाल्लाह गवर्नमेंट बना ली। जी जी मैदान मारा है इफेक्ट होता है जहाँ पे सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट में वहाँ फर्क पड़ता है कि वहाँ पे लोग इसी मुफ्ती ज़्यादा अच्छी लगाती है, उनको वोट देते हैं। जी 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 पीटीआई के मैं एज इंडिविजुअल थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा ना एज पीटीआई मेंबर जी जी श्योर पीटीआई इज अननोन फिनोमेना। पहली बार पीटीआई लॉन्च हुई वैसे सब बहुत मेहनत है, टीम की बहुत मेहनत है पिछले 30 सालों से। जब पीटीआई सर को खड़ा वाला नहीं था वैसे सब खड़े व्हिच इज ग्रेट। लोग उनकी माजी की बात करते हैं तो माजी भी भूल जाए। उन्होंने इस टाइम पे इमरान खान के साथ दिया आजाद कश्मीर में ऐसे ही है, ही वाज द फर्स्ट जी जी जिस रास्ते में जिस बीबी खड़ी है, जी अकेली खड़ी है और क्या कहते हैं बगमचो को एग्जैक्टली बगमचो आना ना सर। ये बड़ी अच्छी बात है सरदार साहब, हमारी खवातीन हो गई, यूथ हो गई, कप्तान की बड़ी अच्छी फोर्स है ये। उसको बात में मालूम होगी। जी जी श्योर लेकिन जो जहाँ आजाद कश्मीर का ताल्लुक है वहाँ पे क्योंकि ब्राजील बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आपके जो हालात वाक़ देखे जाते खान की जो तकारीब थी आजाद कश्मीर में उनको जो रिपोर्टिंग में की आगे पीछे जो टीवी पे की एक्सप्लेनेशन में की इज वेरी वेल लाइक ऑब्वियसली एग्जैक्टली उसके लिए पीटीआई का प्रोफाइल बहुत बड़ा। जी जी अल्लाह ताला अच्छे लोगों की मदद करता है। अल्लाह ताला हमेशा खान से वो काम उसको कराता है जब उसकी ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल तो अभी उम्मीद ये है कि हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे आजाद में इंशाल्लाह जब सभी क्या में गवर्नमेंट बनेंगे इंशाल्लाह और कोशिश हमारी ये है कि हम सबको पूरी सपोर्ट दें। पार्टी टिकट्स जो है वो तो सेंट्रल और कम्युनिटी फैसला करेगी जिसको मिलेंगे एग्जैक्टली लेकिन हमें एज अ मेंबर हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाहर के लोगों को नहीं मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे बाहर नहीं जो चाहिए। लोग जी जी ऊपर से आएंगे उनको नहीं मानेंगे लेकिन पैराशूटर्स की जगह नहीं होनी चाहिए और ये हक भी है, राइट है जो मकामी बंदे हैं मकाम के लोगों को। और लास्ट वीक डायनामिक्स थोड़ी बदल रही है इस तरह से जो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है। उस डायनामिक्स को बदलने के लिए अगर हमने वाकई आजाद कश्मीर के नौजवानों को एतमाद बहाल करना और उनको स्ट्रीमलाइन में चलाना है तो उसके लिए हमें फेयर इलेक्शन चाहिए होगी जिसमें नौजवान का ताकि इंशाल्लाह एक नेशनलिज्म का जो गुजार पड़ रहा है आजाद कश्मीर स्पेशली कुछ एरिया में जहाँ से मेरा जी 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 उसको काउंटर करने का तरीका से ये है कि आप एक ऐसी जमात लेते हैं जिसका नैरेटिव बहुत सीधा जैसे पीटीआई का नैरेटिव था। एंड दिस इज द टाइम दिस इज द टाइम, दिस इज एग्जैक्ट टाइम जी और कश्मीर के लोग कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। मैं इस बात पे बड़ा सख्त आदमी हूँ कि और ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल लगती है कि हमारा वज़ीर इस्लामाबाद में मत बैठा हो, ये इस्लामाबाद से मत पता लगे करने चाहता। जी जी बिल्कुल कश्मीर इज अ डिफरेंट एंटिटी, कश्मीर इज अ डिफरेंट प्लेस। एग्जैक्टली पाकिस्तान से हमारा लाभ है, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है, हमारी पाकिस्तान की जान है, ऐसे ही लेकिन वी डोंट वांट डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी बात फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी होना भी ऐसे ही ये इस्लामाबाद भी मुजफ्फरबाद वी कैन रन आवर ओन अफेयर्स। जी लीडर हमारा इमरान खान है ऐसे और हमेशा नीचे वैसे संतान लोगों के साथ जी जी जीतने का जहाँ तक ताल्लुक है 50-50 जी we'll see how it goes out. मैं अपने to be on the safe side जी जी हमें किसी ने गवर्नमेंट आने के लिए किसी न किसी एतबार में लेना पड़ेगा।
اس کے ساتھ جائیں گے JKP کے ساتھ جائیں گے. ان کا اسٹرانسی بہت اچھا ہے. خالد ابراہیم اور سب پارٹی حسن عمران صاحب کا مسلم کانفرنس کے ساتھ جاتے ہیں یا پیس پارٹی نومنی کے ساتھ خاص طور پر جماعت اسلامی والے ہیں وہ تو آنے والا وقت مطلب وہ دیکھیں. اب وہ دیکھیں جماعت اسلامی. لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک جو آپ جو بات پہلے کری تھی آپ نے پیغام باقی لوگوں کو دیا, میں ایک پیغام دوں گا ان ناصرین کے صاحبوں کو جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے جن کو عمران خان کی وجہ سے عزت ملی, جن کو عمران خان کی وجہ سے کرسیوں بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے, میں کوئی لمبی بات نہیں جاؤں گا, ان پہ کچھ پیچھے پیچھے کچھ ہے. بہت اچھے اچھے لوگ آپ جیسے لوگ ہیں, آپ کو چھوڑ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے خان عزت دی ہے تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اگر انہوں نے وقت غلط وقت خان کو چھوڑا تو یہ خان تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں پاتی. ایسے ہی ان کو اپنی چھوڑیں, ان کو اپنی چھوڑیں, اور یہ لوگوں کے نام سامنے آ جائیں, کل آ جائیں, نام آگے آ جائیں جی, اور ان کو نہیں چھوڑنا. یہ لوگ پارٹی میں رہ کے خان کا دام پہ جڑیں کاٹ لیں, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں. They can only dream. They can dream but they can't. مائنس وہی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو مائنس نہ کرے. Exactly. That's the point. اللہ کرے عمران خان کو پلس کرے مل جائے ہمیں انشاءاللہ. لیکن اگر مائنس کرنے والا سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو وقت وہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی جو نیا اسٹیج شروع ہوا ہے تحقیق اعتماد کے بعد, خان صاحب کو need to start again. Exactly. جو یہ کرپٹ لوگ ہیں آج کی اسپیچ میں انہوں نے بولا بھی ہے. بالکل کہ PDM کو بھول جائیں, ساری چیزوں کو بھول جائیں, آگے 2.5 سال رہ گئے, ہم نے کام کرنا ہے. کام کرنا, جو لوگ یاسین کے ساتھ کام نہیں کرتے ان کو سامنے لے جائیں, سامنے لے عوام نہیں پڑ لے گا, وہ خان اکاؤنٹیبلٹی ویری امپورٹنٹ. ان عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا, ان عدالتوں سے کچھ نہیں ملنا. لیکن یہ عدالتیں جو ہیں معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کل تو یہ عدالت ہے یہ ان سے آلو سچ بولنے دیں ڈبل والے صاحب کچھ کہہ دیں, یہ ان کو فکر آلو کی چٹکی زیادہ فکر ہوتی ہے کچہری میں جو کچھ ہو رہا ہے. کچہری میں جا کے دیکھیں جو حالات ہیں. جی ایسے ہی اپنا گھر میں ٹھیک کرتے دوسرے گھر اپنے کام سے کام رکھنا. ایسے ہی ملک کو چلنے دو, آگے بڑھنے دو. لیکن اگر عدالت انصاف نہیں کرتی تو لوگ انصاف کرنے سے ایسے ہی ہے, پھر اپنے ہاتھ میں لے لو. بڑی اہم 2-3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں ناظرین, کہ ایک اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا نظام, خاص کر عدالتی نظام, جہاں پہ انصاف ہوگا تو وہاں پہ پھر عوام پھلے گی پھولے گی, وہاں پہ ملک ترقی کرے گا. ہمیں انصاف اپنے ہاتھ میں نہ لینے دیا جائے, اور اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, جو اس ملک کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بلا تردد احتساب کیا جائے. کپتان اس کے لیے موجود ہیں, کپتان کس طرح کے کھلاڑی. میڈم آپ کا بہت شکریہ, سارا علی میر صاحبہ, سردار قمر زمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سردار قمر فاروق صاحب, آئی بی کے پارڈن, سردار قمر فاروق صاحب, یہ ہمارے کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں. پولیٹکس پہ بات آج انہوں نے کی ہے تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے کھلاڑی بھی موجود ہیں جو آل راؤنڈر ہیں ریئل میں. تو کچھ لوگ مجھے کہتے تھے, میں تو طفل مکتب ہوں ابھی, اس طرح کے لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ کپتان کے ہاتھوں میں مضبوط کریں گے. اس ملک کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ملک کا لیڈر اگر ایماندار ہو تو پھر ہم جان دیں گے, ورنہ یہ جانیں ہماری ضائع ہوں گی اور ہم یہ جانیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. ایک نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.